And guys, welcome back to my channel MS Patel e-learning. Boys, आज का बोर्ड ऑफ द डे है क्लास 12 NCERT मैथमेटिक्स। और बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समाकलन पढ़ेंगे और समाकलन में एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कर रहे थे। प्रश्नावली 7.1 का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है 4 इंटू ई रेज टू पावर 3x और प्लस 1। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। सो ये सॉल्यूशन इसका ये हो जाएगा बच्चों, इसको पार्ट्स में चेंज कर देंगे तो ये 4 टाइम्स ई रेज टू पावर 3x dx प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, ये दिस इज इक्वल टू 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, ई रेज टू पावर 3x dx और प्लस 1 dx। यहां पर बच्चों जैसा आपको बताया था इसका इंटीग्रेशन, तो ये e रेज टू पावर x से डिफरेंट फंक्शन है, x की जगह पर 3x है। तो जैसा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही होता है, ठीक। लेकिन अगर ये x से डिफरेंट है तो इसका डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 3x ये, और डिवाइड में रहेगा dy dx ऑफ 3x, क्योंकि ये x से डिफरेंट है, ठीक है। x से अगर अलग फंक्शन है, ठीक, और लीनियर ही है फंक्शन, तो फिर ये इस तरह से, और x का अवकलन 1 होता था तो 1 का समाकलन x हो जाएगा और प्लस c। सो बच्चों यहां से 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू ई रेज टू पावर 3x प्लस x प्लस c। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब प्रश्न संख्या 7 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। नेक्स्ट, दिस इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर dx। सो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो ये क्या करें, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मूला आपने पढ़ा, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस इंटीग्रेशन फंक्शन। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 x क्यूब माइनस x
प्लस सी। ये है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो बहुत इजी सम्स हैं ये बच्चों, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ये इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा बच्चों, ए टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी टाइम्स इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच्चों के मान लेंगे क्योंकि सी इसमें ऑलरेडी है। सो दिस इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और प्लस बी, यहाँ एक्स की पावर 1 है बच्चों। So this is x raised to power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus c 1 का इंटीग्रेशन x plus a इंटीग्रेशन कांस्टेंट। So this one is a by 3 x cube plus b by 2 x square plus cx plus k। ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। Now next question is question number 9। बहुत इजी सम्स हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कुछ हैं टेढ़े क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x dx। सो दिस वन इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस इज 2x रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही हुआ, ठीक है। और ये इस तरह से, सो दिस इज 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। दिस वन इज इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर dx। सो फर्स्टली सॉल्व दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर को सॉल्व करें। सो सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन इस अंडर रूट एक्स का वर्ग एक्स हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका वर्ग 1 अपॉन एक्स हो गया और माइनस 2 टाइम्स ए बी अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, सो यहां से बच्चों हो गया ये x रेज टू पावर 1 प्लस 1
एक्स की पावर 1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स एट बेस ई, सो दिस इज लॉग एक्स एट बेस ई, क्योंकि इसका अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, और माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, सो दैट इज 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस log x at base e minus 2x plus integration constant. This one is question number 10. Next is, okay guys, so next is question number 11. Question number 11. This is integration x cube plus 5x square, x cube plus 5x square minus 4 divided by x square, or integration. This one. तो फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, सो वी हैव हियर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब डिवाइड हुआ तो इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल 5 इंटीग्रेशन 1 डीएक्स, 1 ना भी लिखो, सिंपली डीएक्स लिखो तब उसका है, माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से सी, ठीक है। सो दिस इज एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, एक्स रेज टू पावर n के इंटीग्रेशन से, प्लस 5 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 4 टाइम्स, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर माइनस 2 dx plus integration constant. Okay, so here we have is 1 by 2 x square plus 5x minus 4 times इसका इंटीग्रेशन x raised to power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus integration constant. So here we have 1 by 2 x square प्लस 5x, ओके बॉयज, यहां से -1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और दैट इज x रेज टू पावर -1, so you can write as divided by x और x रेज टू पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12, ये है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट x dx। इसको भी बच्चों कैसे करना है, आपको सॉल्व करना है। तो पहले सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3 माइनस 1 बाई 2, ये अंडर रूट x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर पावर -1 बाई 2 हो जाएगा, dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 1 माइनस 1 बाई 2 dx प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से बच्चों हो जाएगा ये
एक्स रेस टू पावर 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5/2 dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 हो जाएगा बच्चों dx 1 माइनस 1/2, ठीक है, और प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x रेस टू पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब प्रत्येक में यहाँ पर फॉर्मूला x रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन बच्चों होगा x रेस टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। सो दिस इज x रेस टू पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। यहाँ बच्चों हो गया 3 टाइम्स x रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। फिर यहाँ हो गया बच्चों 4 टाइम्स x रेस टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये ऐड करेंगे तो ये 7/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 2/7 और x रेस टू पावर 7/2। यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे 3/2 होगा, 3 कैंसिल, 2 ऊपर पहुंचने से प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू पावर 3/2। ओके बॉयज, यहाँ पर बच्चों 1/2 बचेगा, 1/2 2 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक, और एक्स रेस टू पावर 1/2 या आप लिख सकते हो √x, ठीक, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. This one is integration x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 whole integration। ऊपर के न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन, सो दिस वन इज एक्स माइनस 1 इन दोनों, यहाँ 1 कॉमन, एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो बच्चे यहाँ पर हो जाएगा ये, अब ये डिवाइड कर दीजिए, तो कॉमन लेकर के फिर डिवाइड करिए, वैसे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। x माइनस 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx बचा, और यहाँ 1 बचेगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो हियर वी हैव x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का integration x plus integration constant c. So here we have 1/3 x cube plus x plus c. ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। Now क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है बच्चों, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू √x dx। ये ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये सारे क्वेश्चन ये है कि आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, और कभी प्रोडक्ट रूल भी हम लोग आगे अगर इसमें है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल भी पढ़ेंगे। वैसे प्रतिस्थापन वगैरह आगे है,
ठीक है बच्चों, भाग विधि भी आगे है, ठीक है, भाग विधि। आगे देखें क्या क्या इसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ये संक्षेप कर दिया है मैंने, ठीक है। दो फलनों के अंतर भागफल का नहीं, भागफल वाला सूत्र और गुणनफल वाला सूत्र अभी इन्होंने नहीं दिया, ठीक है भाई। अभी ये सिंपल ही चल रहा है। दो फॉर्मूला आपको और पढ़ने होंगे, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, ठीक है, और दो फलनों के भागफल का समाकलन, ठीक है। वो यहाँ फॉर्मूला इसमें दिख नहीं रहा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके भाई। सो ये यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स पावर 1 है ये, और ये अंडर रूट एक्स, एक्स मीन्स एक्स रेज टू पावर 1/2, तो टोटल पावर हो जाएगी 1 प्लस 1/2, यहाँ से पावर 1 dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस वन इज इसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, अंडर रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस हियर ये एक्स रेज टू पावर, ये टोटल पावर 3/2 हो गया, सो दिस इज 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ से बच्चों ये 3/2 और 2 पर पहुंच गया, 2/3 हो गया, फ्रैक्शन उल्टा हो गया, और एक्स रेज टू पावर 3/2। यहाँ पर बच्चों माइनस ये 5/2 होगा, 2 ऊपर पहुंच गया, सो 2/5 इंटीग्रेशन सॉरी एक्स रेज टू पावर 5/2, पावर 3/2 और 1 ऐड करोगे पावर 5/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो बॉयज ये है क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बॉयज दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। सो सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ये 3 टाइम्स 3 बार आ जाएगा, x की पावर हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1/2, 2 प्लस dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x की पावर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1/2, एंड हियर वी हैव 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ x रेज टू पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक, अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें। सो हियर वी हैव 3x रेज टू पावर 2 दूनी 4 में 5/2 हुआ, तो दिस इज 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस, यहाँ पर बच्चों 2 टाइम्स और x की टोटल पावर हो गई 3/2 और इंटीग्रेशन किया, तो दैट इज x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 3 टाइम्स x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके बॉयज। सो हियर वी हैव ये 7/2 हुआ, 2 ऊपर पहुंच गया, सो 2 3 जा 6/7 7/2 हुआ, और x रेज टू पावर 7/2, ओके। यहां से बच्चों ये 5/2 हुआ, 2 ऊपर पहुंचा, 2 2 जा 4, 4/5 हो जाएगा, और x रेज टू पावर 5/2, ठीक है।
ये, और प्लस यहाँ कितना होगा 3/2, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच गया, दिस इज 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन। सो बॉयज ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत इजी है सब, करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x और प्लस e रेज टू पावर x होल इंटीग्रेशन। सो अभी तक बच्चों हम लोग जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे वो x रेज टू पावर n के लिए था, x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन। अब इसमें और e रेज टू पावर x भी आया था, अब इसमें मिक्स्ड फंक्शन हो गया है। ठीक है, सो यहां से बच्चों सॉल्यूशन देखें, दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x dx, सेपरेट कर दिया इसको, माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन। सो हियर वी हैव 2x का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन बच्चों आप लोगों ने पढ़ा sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन अवकल गुणांक होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो ये हो गया sin x फॉर्मूला, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा, और प्लस e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन वही हुआ e रेज टू पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो यहाँ पर बच्चों 2 और 2 ये कैंसिल हो गया। सो वी हैव x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e रेज टू पावर x प्लस c। ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x और प्लस 5√x होल इंटीग्रेशन। सो दिस इज 2 times integration x square dx minus 3 times integration sin x dx plus 5 times integration x raised to power 1/2 हो जाएगा dx plus integration constant। ठीक है, सो बॉयज यहाँ पर आपको मिला 2 into x raised to power 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus 3 cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। सो दिस इज माइनस cos x प्लस 5 टाइम्स x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बॉयज, सो यहां से बच्चों ये 2/3 हो गया, x रेज टू पावर 3 प्लस 3 cos x हो गया, प्लस यहां से बच्चों 3/2 हुआ, 2 ऊपर पहुंचा, सो दैट इज 10/3। ठीक है, और x रेज टू पावर हो गया 3/2 और प्लस इंटीग्रेशन। सो बॉयज ये है क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में है इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन sec x inside bracket sec x plus tan x dx। So again it is a product of two functions, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, सो फ्रॉम हियर वी हैव, अब देखो बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। जस्ट इट इज ए रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस होता है। अवकलन के फॉर्मूला आपको याद है तो समाकलन के भी याद है, ठीक है। आप अवकलन से उसको मैच कराइए। आप जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको मिला tan x, फिर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया sec x का। sec x का अवकल गुणांक होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, tan x प्लस sec x प्लस c। सो बॉयज ये है क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 was, that is integration sec square x divided by cosec square x। Integration sec square x divided by cosec square x dx। These are the sums where you have to solve the given function first। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको दिए गए फलन का समाकलन करने से पहले उनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करके इन फंक्शंस को स्टैंडर्ड फंक्शंस में लाना है जिनका इंटीग्रेशन आपको ज्ञात है, ठीक। मतलब ये अपने आप फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे बॉयज, देखो सॉल्यूशन आप जानते हैं sec स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब sin स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच गया तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स एंड दैट इज tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों जानते हैं आप, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स तो किसी का समाकलन था नहीं, सॉरी अवकलन था नहीं। tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है, तो आपको एक त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी से इसको चेंज करना है। आप जानते हैं sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, तो यहां से tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे बॉयज, क्या आ जाएगा ये, दिस वन इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, अब ये सेपरेट कर दीजिए बॉयज, दैट इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, सो बॉयज वी हैव sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x। So this one is tan x और माइनस x का अवकल गुणांक था 1, तो 1 का समाकलन हो गया x, तो माइनस x प्लस c। अब 1 का इंटीग्रेशन आप चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये 1 को हम लोग कैसे, दिस 1 कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर 0, ठीक। और अप्लाइंग द फॉर्मूला x रेज टू पावर
n का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, तो यहां से आप देखें x रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो कितना हो गया x ना, x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 x, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या लिखें, 1 का इंटीग्रेशन क्या x। तो ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है बॉयज, 2 माइनस 3 साइन एक्स इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके बॉयज, सो क्या करना है बच्चों, देखें इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 टाइम्स दिस वन इज साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 2 बाहर कर लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किया पहले, सो दिस वन इज टेन एक्स, और एक बचा है कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स दैट इज सेक एक्स, sec x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो बच्चों 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, 2 10x माइनस 3 sec x इंटू 10x, sec x का डिफरेंशिएशन था sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, so that is 3 sec x प्लस c। सो बॉयज ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब इन्होंने कहा बच्चों कि प्रश्न संख्या 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सही उत्तर का चयन करना मीन्स आपको सॉल्व करना और फिर देखना है कि कौन सा जो 4 विकल्प दिए उनमें कौन सा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म है, ठीक है। ध्यान दें ये पूरी एक्सरसाइज 1-1 नंबर के सम्स हैं ये, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चंस जो है 3-3 और 5-5 और 8-8 नंबर के हों, 1-1 नंबर के भी रहते हैं तो इनसे पूछा भी जाता है, ठीक। तो सबको लाइटली मत लीजिए। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड है, आगे हम लोग कुछ जटिल पढ़ेंगे, इसके बाद प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, समाकलन का कोसेंट रूल क्या है, उस पर बेस्ड पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, रूपांतरण द्वारा समाकलन वगैरह वो सब, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न संख्या 21 में दिया है कि अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये है। सो बहुत आसान बॉयज, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। वैसे तो ऐसी एक्सरसाइजेस का वीडियो की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है, ये सिंपली आप सब लोग कर सकते हैं, लेकिन एज ए
रूल हमने बनाया कि हम एनसीईआरटी का एक भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, सब उसका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। इसलिए ये इस तरह की एक्सरसाइज भी हम लोग करते जा रहे हैं, जो सरल है कठिन कठिन, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा ये 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 और यहाँ बच्चों ये 1/2 बचेगा, 2 ऊपर पहुंचा, एक्स की पावर 1/2 आएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आप मैच कर लीजिए एक्स रेज, इसमें ये कौन सा 2/3 एक्स रेज टू पावर, ये सी पार्ट इसका सही है, कौन सा सी पार्ट, तो सी ये करें, ठीक। क्योंकि तो इसमें ए बी सी डी करके 4 दिए। आप क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में बॉयज दिया है, यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो जिसमें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया है 4x³ माइनस 3/x पावर 4 माइनस 3/x पावर 4, ठीक है, जिसमें f ऑफ 2 इक्वल टू दिया 0, जिसमें f ऑफ 2 इक्वल टू दिया है 0, तो एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स है। अब आपको चूज करना है, ए बी सी डी 4 विकल्प दिए। तो जैसा हमने बच्चों आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ, तो इस पूरे फंक्शन का हम दोनों ओर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व, देखिए बच्चों, ये डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे उसी तरीके से इसको करेंगे। ये हुआ, आप दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें, ओके बॉयज। सो दिस इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 3 टाइम्स x रेज टू पावर माइनस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां से बच्चों देखें, यहां ये इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, अवकलन है, और फिर उसका समाकलन। इसका मतलब अवकलन और समाकलन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो वी हैव हियर एफ एक्स, केवल एफ एक्स बचेगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स x रेज टू पावर 4, यस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स x रेज टू पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन। सो हियर वी हैव एफ एक्स इक्वल टू, ये 4 कैंसिल हो गया, x रेज टू पावर 4 माइनस, ये माइनस 3 आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कैंसिल हो गया, x रेज टू पावर माइनस 3 आया और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ फॉर व्हाट दिस इज गिवन, f2 इक्वल टू 0 गिवन, ये आपको c निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, अब f ऑफ 2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 रखेंगे प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस c, ओके बॉयज। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका, जो लास्ट में आया,
अब इसको मत एक नंबर का समझिए, ये एक नंबर का नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो f(2) गिवन 0, तो 0 इक्वल टू उसकी वैल्यू 0 है और 2⁴ कितना हो गया 32 नहीं 16, दैट इज 16 और दिस वन इज 1/8 2⁴ दिस इज 1/8 प्लस c, ठीक है। तो कितना हो गया c की वैल्यू, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू -16 माइनस 1/16 128, ठीक। तो 128 और 129 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सो अब फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू c की वैल्यू वो रख देंगे, ठीक। सो अब f(x) इक्वल टू दिस इज x⁴, चाहो तो इसको डिवाइड में ले आओ 1/x⁴ और प्लस c की वैल्यू -129 सो बच्चों ये हुआ f(x), ठीक है। f(x) अब जो पहला ही आंसर दिया है, ठीक है, वही सही है। कौन सा पार्ट सही है, ए इज करेक्ट, ठीक। सो बॉयज ये थी एक्सरसाइज 7.1। अब इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, बहुविकल्पी हैं, ठीक है। हम लोग लघुत्तरी दीर्घोत्तरी, अच्छा ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उसको हम लोग अगली एक्सरसाइज के तौर पर लेकर के चलेंगे बच्चों। और फिर इसके बाद समाकलन की विधियां, ठीक, और दूसरे मेथड्स आ रहे हैं। सो बॉयज अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न NCERT बेस्ड सिलेबस के आधार पर। ओके बॉयज।